हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी भाई। तो मैं जो अपने जो बोला था बात कि आपका साइंस वालों की, बायोलॉजी वालों की मैं निचोड़ जो है कहाँ तक कंप्लीट कर दूंगा नवंबर तक। तो ये लास्ट वीडियो भाई निचोड़ की। तो भाई ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं। आपकी कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी की जो है क्वेश्चन, इस पर देखो बच्चों थोड़ी सी और क्वेश्चन मैं और भी दूंगा। वेट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है पर्सनली, स्टार्टिंग में बता दूं कि एक दो क्वेश्चंस और एड ऑन होना चाहिए। एक दो क्वेश्चंस का मतलब ऐसा है कि हम एक पैक और इसका ला सकते हैं, पार्ट 2 में भी आ सकता है, बट ये मेरे हिसाब से मैं 100% देने की कोशिश किया हूँ। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस की अगर जरूरत पड़ा तो अपन प्रोवाइड करा देंगे बच्चों, डोंट वरी। पहले इतना आप कर लीजिए, डेफिनेटली अच्छा आ जाएगा। ठीक है, देखो बायोलॉजी में से हमारा चैप्टर नंबर 1 में जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से 5 नंबर की क्वेश्चन आना है बच्चों। उसमें 5 अंक में देखो इकट्ठे तो पूछे नहीं जाएंगे, हमें तोड़ तोड़ के पूछेंगे, तो इस तरीके से पूछे जाएंगे। हमें अंतर प्रिपेयर करना है भैया आप लोगों को कि अंतर क्या क्या पूछे जा सकते हैं। चैप्टर 1 से अगर अंतर कोई पूछा गया तो ये 4 अंतर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो उन्हीं अंतर में से ही पूछे जाएंगे। क्लियर है? स्वपरागण एवं परपरागण, भ्रूणकोश एवं भ्रूणपोष, बीज एवं बीजांड, परागण एवं निषेचन, ये आपकी क्वेश्चन जो है होने वाली है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ देख सकते हैं। और बात है इसके पीडीएफ का, तो भाई पीडीएफ हमारा सिर्फ निचोड़ बैच में मिल पाएगा, और निचोड़ बैच में ऑलरेडी ये पीडीएफ जो पहले से डल गया है 3 से 4 दिन पहले आई थिंक। ठीक है, जब तक ये वीडियो आप रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं 3 दिन पहले ही डल चुकी है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 2 इस पर क्या दिया हुआ है, भ्रूणकोश किसे कहते हैं। भ्रूणकोश का संरचना का सचित्र वर्णन करना है 5 नंबर के लिए। दूसरा, पुंकेसर कोश की, पुंकेसर कोश क्या है, या पुंकेसर की संरचना का चित्र का वर्णन करना है, सचित्र वर्णन करना इस तरीके से। फिर 4, एक प्रारूपिक आवृत्ति बीजी बीजांड का संरचना का सचित्र वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है भैया आप लोगों का, एक परागकण की संरचना का सचित्र वर्णन जो है आपको करना है। एक प्रारूपिक भ्रूणकोश की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। अगला क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि यहाँ पर बोल ये रहे कि स्वपरागण क्या है, इसके लाभ एवं हानियां जो है बच्चों आप लोगों को लिखना होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट वन है स्व अयोग्यता क्या है। स्व अयोग्यता वाले प्राणियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है, इसको आपको करना है। देखो बच्चों, अगर आप लोग इसकी पीडीएफ बाई आउट नहीं कर सकते तो आप लोग के पास सिंपल ऑप्शन है कि आप रील वगैरह भी इसकी डलती है तो रील भी चेक आउट कीजिए। हो सकता है रील आपको मिले तो रील का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या रील को सेव करके रख सकते हो। डेफिनेटली आपका जो 30 सेकंड में पूरे क्वेश्चंस को देख सकते हो। ठीक है, एक ऑप्शन हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं भाई छत्तीसगढ़ के बच्चे क्या है कैसे है ना, इस चीज को हम जानते हैं बच्चों, है ना। इसलिए कुछ बच्चे बेट कमेंट करते हैं कि पैसे से भाई फ्री में हम कर रहे हैं। भाई ये यूट्यूब की वीडियो तो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, वो चीज हम कर रहे हैं हमसे जो पॉसिबल। बट हमें भी नीड होती है कि हम कुछ पैसे बना सके, हमारे भी पेट है, हमारी भी फैमिली है, इस तरीके, इसलिए है ना। तो बच्चों सहयोग वहां भी जरूर किया कीजिए ताकि आपके उस सपोर्ट से भाई हम डेफिनेटली छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए जरूर डे बाय डे कुछ बेहतर करेंगे और करते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी चैप्टर नंबर 2 क्या है, मानव जनन। मानव जनन का ये ब्लूप्रिंट है हमारा 1 2 3 है ना, 1 2 3 का। तो देखो यहाँ पर क्या कोलोस्ट्रम 2 नंबर के लिए क्या क्या पूछे जा सकते हैं आपको। कोलोस्ट्रम क्या है, तूतक किसे कहते हैं, गर्भ उत्तेजन प्रतिवर्त किसे कहते हैं, आपरा क्या है, फिर आवल से निकलने वाले 2 हार्मोन के नाम लिखना है, युग्मनज क्या है, एक युग्मनज में कितने गुणसूत्र होते हैं, रजोदर्शन क्या है, वीर्य सिंचन को परिभाषित कीजिए, गर्भाशय की भित्तियों के नाम लिखना है, वृषण एवं अंडाशय के दो कार्य लिखना है आप लोगों को, सुकृत प्रद्रव्य के प्रमुख घटक। तो देखो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है या पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सबको इस पर आपको डाला गया बच्चों। न्यू पैटर्न है तो कहीं ना कहीं हमें मुश्किल तो रहा, बट हमने इसको बनाने में कम से कम 1 हफ्ता तो लगा है, आप लोगों को पता है ना। फिर वृषण देश गुहा के बाहर क्यों होते हैं, भग सेफ क्या होते हैं, शुक्राणु जनन से आप क्या समझते हैं, आवर्त चक्र क्या, इस तरीके से 14-15 क्वेश्चन है बच्चों जिसको आपको करना है। ठीक है, फिर इस पर चित्र क्या क्या आ सकते हैं 3 मार्क्स के लिए। देखो पुरुष जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, मानव अंडाशय, शुक्राणु, मनुष्य के वृषण, शुक्र जनन नलिका, ये चित्र अगर चित्र आता है इस चैप्टर से बच्चों याद रखना, यही जो चित्र है आपको जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से इतने चित्र की अच्छे से बाय नेम चित्र बना करके 2 नाम 3 नाम लिखो, ऐसे आपको बोले जा सकते हैं। क्लियर है बेटा। फिर ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से देख लेते हैं। फिर इसी पर क्वेश्चन नंबर 2 पर
देखो उसी इसको स्त्री जनन तंत्र के भिन्न भागों का एक एक कार्य लिखना। जैसे कि आप चित्र पढ़ रहे हो ठीक है, आप उसका नाम भी लिखो और उसके कार्य भी याद रखो, क्योंकि मैं इस चैप्टर की पैटर्न ये देखा हूँ कि उसके नाम और कार्य जरूर पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से पूछे जाएंगे आपको कि जो जो अंग बोलेंगे उसी का पुरुष जनन तंत्र के भिन्न भागों का एक एक कार्य लिखना है। जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि का, अधिवृषण का, शुक्रवाहक का, सराटोली कोशिका का, लेडिंग कोशिका का आपको कार्य लिखना है कि भाई उनका काम क्या होता है इसको, है ना। 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित के कार्य लिखना है, राइट दी फॉलोइंग टास्क। यहाँ पर पित्तपिंड, अग्रपिंडक, शुक्राणु पुंज, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि, इन सब चीज की आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों, कार्य को जो है लिखना है। तो आप लोगों को इसी हिसाब से, क्योंकि हम बोर्ड की पैटर्न को पहले समझे हैं कैसे क्वेश्चन देते हैं, इस बार की पैटर्न क्या है, इन चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया। ऑलरेडी मॉडल पेपर आपको बायोलॉजी का चैनल पर डाल दिया गया है बच्चों, तो उसको देख लो और समझ लो कि वो न्यू मॉडल पेपर है, बोर्ड ने जो जारी किया है, तो एक बार देख लो, ताकि आप जब प्रबोध या नवबोध करोगे तो आपको बेसिक चीजें समझ पहले से रहे, है ना। आवर्त चक्र क्या है, आवर्त चक्र का कौन सा हार्मोन नियमन करते हैं, शुक्राणु जनन क्या है, इसकी प्रक्रिया का वर्णन करना है, यौनारंभ किसे कहते हैं, अंडाशय को अंतःस्रावी ग्रंथियों क्यों कहा जाता है, समझाना है ना, इस तरीके से। फिर चैप्टर नंबर 3 की अगर बात करें भैया आप लोगों का जनन स्वास्थ्य है, तो भाई इस बार केमिस्ट्री का देखो इतना इजी कर दिया गया है कि सिलेबस बहुत शॉर्ट है। टॉपिक की बात करो तो बहुत कम, मुश्किल से 10-10 टॉपिक है पर चैप्टर में, बहुत है वो उतना, है ना। उसमें से आधे ज्यादा को हटा दिया जाता है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होती है। तो देखो बच्चों जितना भी टॉपिक आपको बताया जा रहा है आप जरूर करते चले। 3 नंबर वाले क्वेश्चन पर पूछे जाने, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि के 3 कारण लिखना है ना। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है बच्चों, आई नो, बट आप लोगों को ध्यान से इसको करना है। निम्न को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द फॉलोइंग, है ना। इसको बताना है कि क्या है उसका मतलब, एक नंबर आपको मिल जाएगा। यौन संचारित रोग किसे कहते हैं, कोई एक यौन संचारित रोग के नाम लिख करके उसके संचरण के तरीके बताना है, कैसे वो फैलता है एक्चुअल में, उन चीजों को बताना है। यौन संचारित रोग से बचने हेतु उपाय बताना है। डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, मानव जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारणों का लिखना है कि मानव जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारण, भाई समाज की वजह से कैसे जनसंख्या बढ़ती है, इन चीजों को बताना है। किसी समाज में प्रजनन स्वास्थ्य के कोई 3 महत्व को लिखना है। क्लियर है क्या क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग नियोजित है, कारण बताना है। हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि यह क्यों सही नहीं है, इस चीज को आप कर सकते हैं। आरएच कारक क्या है संक्षेप में बताना है। फिर टिप्पणी लिखना होता है इस तरीके से बच्चों, है ना। पिल्स क्या है, स्त्रियों में बाजपन के कारण लिखना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को प्रिपेयर करना है जो पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं अभी तक के एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट प्यारा बच्चों चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4 का क्या बोल रहा है, वंश गतिकी व विविधता के सिद्धांत। यहाँ से 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन, एक 3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। देख लो क्या उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, व्युत्क्रम संक्रमण किसे कहते हैं, कर्निस ओवर किसे कहते हैं, क्या कारण है कि लिंग संलग्न रोग पुरुषों में होते हैं स्त्रियों में नहीं, इसको आपको बताना है। अनुवांशिकी किसे कहते हैं, हीमोफिलिया क्या है, ये आप लोगों को करना। इस तरीके से 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन भाई आप लोगों को पूछे जाएंगे, तो ध्यान से कर लेंगे। बात है 3 नंबर वाले क्वेश्चन, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्या क्या दिया हुआ है। प्रभावी कारक तथा अप्रभावी कारकों में 3 अंतर लिखना है। टर्नर सिंड्रोम क्या है, कारण लिखना है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, निम्न को समझाना है बच्चों। इस तरीके से सुगुणिता, असुगुणिता, दाब कोशिका, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन है जिसको आपको करना है। निम्न में भेद करना है आपको, प्रभाविता और अप्रभाविता, समयुग्मकी और विषमयुग्मजी, एक संकर एक एवं द्विसंकर, इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को पूछे जाएंगे, तो ध्यान से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर छठवां की बात करें तो आपको क्या दिया हुआ है, जो मेंडल है, तो मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को चुनने के क्या कारण है उसको करना है। फिर एक संकर की संकरण किसे कहते हैं, चेकर बोर्ड द्वारा इसको समझाना है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे, बस ध्यान से भाई करेंगे, है ना। करना तो पड़ेगा, मेरा काम क्या, मैं बस क्वेश्चंस बता दिया भाई, पढ़ना तो आप लोग को, मेहनत आप लोग को करना, रगड़ना आपको खुद को है। जिस दिन ये रगड़ ली इन क्वेश्चंस को समझते हुए, डेफिनेटली आपका परसेंट अच्छा आता हुआ आपको नजर आएगा। चैप्टर नंबर 5 में क्या है, वंशागतिकी के आणविक आधार। भाई यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन है, 2-2 नंबर वाले और 4 नंबर पूछे जाएंगे। 2 नंबर के लिए क्या हुआ, mRNA और tRNA दो अंतर आप लोगों को लिखना है, ठीक है। फिर लीडिंग स्टैंड व लेगिंग स्टैंड में 2 अंतर लिखना है। हाउस कीपिंग जीन्स को स्पष्ट करना है। डीएनए पैकेजिंग क्या है, सिंड्रोमस डोग्मा क्या है, जीवाणु में 3 अभिव्यक्तियों की विधियां लिखना है। क्लियर है, तो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन भी ये रहा आपकी स्क्रीन पर भाई, इसको आपको डेफिनेटली देख लेना, अच्छे से कर लेना, ताकि आपकी जो तैयारी में बिल्कुल भी कमी ना रहे।
चैप्टर नंबर 6 बच्चों विकास दिया हुआ है। यहाँ से आपको 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 नंबर में क्या है, तुल्य रूपता अंक किसे कहते हैं, हॉर्डी बेनबर्ग सिद्धांत क्या है ना, किस जाति के संपूर्ण विकास की घटना को क्या कहते हैं, या किसी जाति के, है ना, किसी जाति के संपूर्ण विकास की घटना को क्या कहते हैं, कौन से युग को डायनासोर का स्वर्णिम युग कहते हैं, अपसारी विकास क्या है, अनुवांशिक अफवाह का अर्थ बताना, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, ऑक्सीजन क्रांति क्या है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों को 2-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। 3 नंबर की बात करें बच्चों आप लोगों को, तो 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे कि अनुकूलनी विकिरण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के समझाना है, अपसारी विकास किसे कहते हैं, संयोजी कड़ी क्या है। अब भाई कुछ 2 नंबर के क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसको 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट दिखा देता हूँ भाई, नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 अंक वाले क्वेश्चन आएंगे। एड्स किसके कारण होते हैं, इसके संचरण व बचाव के उपाय लिखना है। कैंसर किसे कहते हैं, इसके प्रकार व कारणों का वर्णन करना है। निम्न पौधों से प्राप्त होने वाले ड्रग्स के नाम व प्रभाव लिखिए, जैसे कि यहाँ पर पौधे दिए है उसके कुप्रभाव को लिखना है, किस तरीके से होते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्न रोगों के रोग कारक के नाम और संचरण के तरीके बताना है। इसके मतलब मलेरिया किसके कारण होता है और वो कैसे संचरित होती है, इस चीज को आप लोगों को बताना है। बाकी भी उसी तरह का टाइफाइड दिया, न्यूमोनिया दिया, फाइलेरिया दिया, इस सब चीज को करना है। कैंसर पर एक निबंध लिखना है, अभी कैंसर के बारे में बताना है। प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं, सहज प्रतिरक्षा और उत्सर्जित प्रतिरक्षा को स्पष्ट करना है। MALT का पूरा नाम लिखना है भाई, इस तरीके से, और पूरा नाम लिख करके उसको समझाना है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, तो इनको ध्यान से करेंगे, ठीक है। 9 और 10 क्वेश्चन है बच्चों, बस ध्यान से देख लेंगे। 8वां की बात करें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच पाए जाने वाले मुख्य अंतर कौन से है, इसको आपको लिखना है। जैव उत्प्रेरक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जीवाणु की लाभदायक, बच्चों यहाँ पर 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो छोटे छोटे आप लोग इन क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। बच्चों इस चैप्टर की ना ब्लूप्रिंट में मिस्टेक हो रखी, ये जो है 6 नंबर के लिए नहीं आएगा, यहाँ पर 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आपको छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर से जो है प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 9 की बात करें बच्चों, तो चैप्टर नंबर 9 में सीधे सीधे आपको कितने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कि जो क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको जो है प्रिपेयर करना है, ठीक है बच्चों। फिर चैप्टर नंबर 10 की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पर आपको कितने कितने नंबर वाला, एक नंबर वाली 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों, ठीक है। एक नंबर वाली 2 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे 4 नंबर पे। तो 4 नंबर वाली क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस पर देखो एक नंबर वाला क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोग सीधा इस पर क्या कर सकते हो, ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। ये 4 नंबर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, क्लियर है बच्चों। फिर इसके चैप्टर नंबर 11 पर मूव ऑन करते हैं। 11 की अगर बात करें तो यहाँ से आपको सीधा सीधा 3 नंबर वाले क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे, है ना। तो ये 3 नंबर वाला में सबभोजिता एवं परजीविता में 3 अंतर लिखना है। समष्टि की कोई 3 विशेषता लिखना है। पादपों में सहकारिता के विरुद्ध रक्षा करने की महत्वपूर्ण विधियां बताना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपको 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं बच्चों, इसलिए इसको 3 नंबर के लिए प्रिपेयर करेंगे, क्लियर है क्या। फिर चैप्टर नंबर 12 की बात करें, पारितंत्र का इकोसिस्टम से, यहाँ से आप लोगों को प्यारे बच्चों 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन और 1 नंबर वाला, मतलब 2 ही नंबर वाला पूछा जाएगा यहाँ पर। ये 2 नंबर वाली क्वेश्चन जो है इसको आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को आपको करना होगा। देखो बच्चों यहाँ पर वर्णन करने वाला इसलिए रखा गया है ताकि आप लोग जो है उसके रिलेटेड अगर कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, क्योंकि 2 नंबर में भी अंदर की चीजें पूछेंगे तो आपको पूरी चीजें पता रहेगा। छोटा अगर घुमा फिरा के देते तो आपसे बन जाएगा, इन चीजों को आप लोग को समझना होगा, ठीक है। फिर ध्यान से इन क्वेश्चन को करेंगे, और यहाँ पर लास्ट जो चैप्टर है हमारा, वहां से 3 नंबर वाले क्वेश्चन आने हैं बच्चों। तो 3 नंबर के लिए देख लो, इस लेवल की इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।